ये एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा लू हाउ है उसने एक बंदे को मार दिया होता है। वो एक असैसिन किलर होता है जो असैसिन टेम्पल का होता है। सारे बंदे ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं लू हाउ ने एक पावरफुल बंदे को मार दिया और सब लोग लू हाउ की जय जयकार करने लग जाते हैं। वो कहते हैं आउटर सेक्ट का डिसाइपल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसने हमारी मदद करी। और जो आउटर डिसाइपल है वो कहते हैं ये तो गॉड है हमारा। जहाँ पे एक एल्डर होता है वो ये कहता है जल्दी से उस असैसिन के बारे में पता लगाओ और इन्वेस्टिगेशन करो कि ये कहाँ से आया। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्डर युवांग पे। मतलब कहते हैं कि उस असैसिन अच्छा है वो मर गया, वरना वो सच्चाई उगल देता और यहाँ मैं फंस सकता था। अच्छा है वो मर चुका है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपनी दूसरी ट्रिक अपनानी होगी। हमें नहीं पता उसकी दूसरी ट्रिक क्या है, अब आगे पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं टेस्ट खत्म हो चुका है। बेशक इस टेस्ट में थोड़ी मुसीबतें आई हैं और थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन ये टेस्ट अच्छा गया है। और फिर वहाँ पे जो एक मतलब बंदे होते हैं वो नाम ले रहे होते हैं बंदों के, जो जो जिस पीक पे जाने वाले होते हैं एक माउंटेन्स पे। तो वो सारे बंदे आ रहे होते हैं सामने, और जो हमारा लू है वहाँ पे वो देख रहा होता है। वो सोचता है मेरा नंबर आ ही जाएगा अभी, तो वो सोचता है मेरे को शायद कोई अच्छा पीक मिल सकता है। फिर वहाँ पे जो एल्डर हुआंग होता है वो सारे बंदों का नाम लेता है और वो कहता है बस इतना ही। और वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उसका उसमें नाम नहीं आया होता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर वो एल्डर हुआंग से कहता है एल्डर हुआंग, आप भी जानते हो कि मैं इस टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से पास हुआ और मैंने सारे के सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से पास किए, लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है, आप मुझे बता सकते हो ये क्यों हुआ। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, शायद तक तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो जितने हमारे सेक्ट को चाहिए। फिर वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ये सरासर अन्याय हो रहा है ब्रदर हाउ के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक टेंपल के किलर को ही मारा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सारे के सारे टेस्ट इतने अच्छे नंबर से पास किए जो किसी ने किए भी नहीं हो। वहाँ पे जो एल्डर होता है वो भी कहता है ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। एल्डर यू अपने मन में कहता है अच्छा किसी भी बंदे ने उसको अपनी पीक की तरफ से नहीं चुना है, अब मैं उसको आराम से निकाल सकता हूँ और मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर वहाँ पे ब्रदर मू फेंग की एंट्री होती है। वो कहता है यहाँ मैं तुम्हें अपने जो ताई यून फेंग पीक की तरफ से चुनता हूँ और तुम हमारे सेक्ट के एक डिसाइपल बनने वाले, मतलब जो उसका मास्टर है उसका एक डिसाइपल और बनने वाला है। ये सारे बंदे ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। और जो एल्डर यू होता है वो कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे काम के बीच में अपनी नाक गड़ा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तुम एक डिसाइपल होकर किसी बंदे को अपने नीचे काम नहीं करवा सकते और साथ ही साथ तुम इसको ले नहीं सकते हो। जो मोफेंग होता है वो कहता है तुम मेरे बीच में मत आओ वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है, जिस वजह से जो एल्डर यू होता है वो घुटनों पर आ जाता है। वो कहता है इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही है, जब मैं मिला था उससे ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ये जो बंदा है मो फैन ये कचरा है और इसने अपने घुटनों के सामने एल्डर यू को लाते ही एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इसने पहले के टाइम पे इसकी जो कल्टिवेशन है वो क्रिपल हो चुकी हुई होती है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है। और हमारे मो फैन कह रहे हैं बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मो फैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, और वो उसको और ज़्यादा प्रेशर करता है मतलब एल्डर यू पे। एल्डर यू कहता है मैं मुझे लगता है मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है पहली बात तो यहाँ मुझे किसी ने चुना नहीं, लेकिन आपने इतना बड़ा एहसान मुझ पे किया है तो ब्रदर मैं आपका ये एहसान लेता हूँ और मैं आपका मतलब पीक का एक मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। और वो एक्सेप्ट कर लेता है। और वहाँ पे जो बंदा होता है मतलब एल्डर यू ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है मेरे को तो इसको बाहर निकालना था, ये तो और ज़्यादा अंदर हो गया। सारे बंदे ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि अब ब्रदर हाउ की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। और जो मूव फैन होता है वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, तुम मेरे अब पीक से बिलोंग करते हो, अब तुम पे कोई हाथ भी नहीं उठा सकता। एल्डर यू कहता है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, अगर इसने इसको ले लिया तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी, मैं इसको फ्यूचर में कभी परेशान नहीं कर पाऊंगा और इसको यहाँ से हटा नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसा सोच के वो वहाँ पे देख रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ताई युआन फैंग पीक पे आ चुका होता है। वहाँ पे जो उसका मास्टर होता है उसके मास्टर से उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है और फिर हमें उनका नाम बता देता है। उनका नाम होता है जियांग वेंटियान। और जो मास्टर होता है वो कहता है जो मेरा मतलब डिसाइपल है मू जेंग फैंग वो तुम्हें लाया है यहाँ पे एक न्यू डिसाइपल बनाने के लिए, और मैं तुम्हें अपना एक न्यू डिसाइपल ले भी लेता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना एक डिसाइपल बनाया, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा मुझे एक मास्टर मिला। और वो उनके पैरों की तरफ गिरता है और वो कहता है मैं आपका डिसाइपल हाउलू आपको प्रणाम करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है गुचेन ने मुझसे मना करा था कि सेक्ट मतलब जो ये पीक है उसको मैं बिल्कुल ना लूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे इसको चुनना पड़ा, लेकिन मुझे इधर लगता नहीं है कुछ ऐसा गलत हो सकता है मेरे साथ, ये तो एकदम बढ़िया लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर से कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए और मुझे कौन सी टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए मास्टर, क्या मैं बाद में प्रैक्टिस करूँ या मतलब अभी से स्टार्ट कर दूँ। और वो अपने मास्टर से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा होता है। उसका मास्टर उसके सामने खेती करने के लिए औजार रख देता है और हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता क्या कहना चाहते हैं। उसका मास्टर कहता है सबसे पहले तो तुम खेती पे ध्यान दो, ये सारे काम छोड़ दो, जॉब पे ध्यान दो। मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या खेती, मुझे यहाँ किसानी करनी पड़ी, यहाँ तो मैं कल्टीवेशन करने आया था। फिर हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मतलब खेती कर रहा होता है। वो कहता है मैंने सोचा था इनर सेक्ट बाहर से तो मुझे ये सेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जब मैं इनर डिसाइबल बना वो भी इस स्पीक का,
तो मेरे को अब खेती करनी पड़ेगी। लग रहा है मेरी कल्टीवेशन लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे खेती करनी पड़ेगी। लेकिन खेती करने से मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट से एक नई स्किल ले सकता हूँ, जिससे मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती का कारण बन सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है, सिर्फ खेती तो करनी है। और वो खेती करने लग जाता है, फिर वो बैठ जाता है, वो कहता है थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, वरना ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। और वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर उसके पीछे से कोई बंदा आवाज़ देता है, हे हाउलू, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? हमें जल्दी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दो। मतलब वो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने आए होते हैं। वो कहता है अगर तुमने नहीं दिए तो हम तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मेरे पैर तोड़ोगे? वो कहते हैं हाँ, ये तलवार दिख रही, इसी से तोड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी मुझ पर अटैक कर दोगे, और वो उस पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ना अब तुम बचने वाले बिल्कुल नहीं हो, और वो बहुत पलक झपकने की स्पीड से और उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है, जिससे उसकी मतलब उसके जो चेहरे का नक्शा होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जो उसके बंदे होते हैं वो भी थोड़े डर जाते हैं, लेकिन वो फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे माफ़ करना, लगता है मैंने अपनी पावर कंट्रोल से बाहर कर दी। वो कहता है तुम मुझसे पैसे लेने आए थे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पे भी थोड़े बहुत पैसे होंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उनकी उसकी इतनी कुटाई करी होती है और उनके बहुत सारे पैसे ले लिए होते हैं। वो कहते हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीनियर्स की तरफ से गिफ्ट। और वो अपने मन में सोचता है इसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक्स एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा पैसा कम है। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पे आया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी के अंदर आकर कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा 40 या 50 हज़ार टेक्निक्स होंगी और वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सी टेक्निक खरीदूँ। यहाँ बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बॉडी की टेक्निक है, अच्छी अच्छी कल्टीवेशन टेक्निक है। फिर वो उसके अंदर जो फेरी होती है मेरा क्या, वो कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कौन सी टेक्निक लेनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपकी आवाज़, आप तो फेरी हो, आप यहाँ कैसे बोल रही हो? वो कहती है मैं थोड़ा मिरर के बहुत अलग ही वर्ड से बोल रही हूँ। फिर वो उस फेरी से कहता है हमारा मेन कैरेक्टर जिस टाइम मैं मुसीबत में था फेरी, आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आई सीनियर? उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में था। फिर जो फेरी होती है वो कहती है उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब थकी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में थी, मेरे को उस टाइम कोई आइडिया नहीं था तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। फिर जो फेरी होती है वो बोलती है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक है, वो बेशक येलो ग्रेड की लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका नाम है फोनिस वॉइड स्काई टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्निक है, इसका इस्तेमाल से तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। वो कहता है हालांकि ये येलो रैंक की मतलब स्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्किल को ले लेता है। वो मतलब जहाँ से ये खरीदी जाती है वो वहाँ से कहता है, वो बंदा कहता है क्या तुम सही में इस नल्ली सी स्किल के लिए तुम मुझे ये खरीदना चाहते हो? वो कहता है हाँ। वो कहता है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लेनी है तो ले लो, मैंने तो तुम्हें बस राय देनी थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्किल को लेके बाहर आ जाता है। वो कहता है मिस फेरी क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे मतलब इसकी हिस्ट्री और ये क्या चीज़ है और इससे मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है? जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन्हें चार मतलब 4 ग्रेड में डिवाइडेड किया गया है, हेवन, अर्थ, मिस्ट्री एंड येलो ग्रेड। जो ये हेवन रैंक की जो स्किल होती है उसके अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करता है तो वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन पावर आ जाएगी, जिसकी मदद से वो धरती को भी तबाह कर सकता है। लेकिन जो येलो रैंक है उसको सब ज़्यादा लो माना जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर स्किल लो ही हो। कुछ लो येलो रैंक की स्किल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं वो क्या ही बताएं, लेकिन कुछ यूज़लेस भी होती हैं। ये लोगों को बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा लो रैंक की स्किल लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्किल है। अगर इसका अच्छे से प्रयोग किया जाए तो अपनी बॉडी टेक्निक एंड स्पीड को और एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाईली मतलब इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो कहती है अब मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद के लिए जा रही हूँ, तुम जाके ही प्रैक्टिस करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जी फेरी, आपने जैसा काम है वैसा ही करूँगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र पेड़ के पास पड़ती है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। वो कहता है फेंग यून, क्या तुम सही में मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी? मैं तुमसे सही में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्सली उससे प्यार करने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा जो चार्म है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो। और जो उसके साथ लूवू नाम का एक बंदा होता है वो कहता है जैसा मेरे भाई ने कहा है वैसा का वैसा करोगी, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जो लड़की होती है वो कहती है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और फिर वो हमें मेन कैरेक्टर को ही पसंद करती है एनफोर्समेंट हॉल में, जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने तबाही मचाई होती है। और वो कहती है मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी और मुझे तुम बिल्कुल पसंद भी नहीं हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके हाथ से गलती से किताब छूट जाती है और जो बंदे और वो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं और जो बंदा होता है वो कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से अपने काम से निकलो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं सिर्फ भेलपुरी खा के गुजर रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। फिर जो लड़की होती है वो कहती है हाउ लू प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हो, छेड़ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ देखता है तो वो लड़की भाग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के और वो बंदे होते हैं उसी के पीछे चले जाते हैं और वो बंदे कहते हैं तुमने हमारा बहुत ज़्यादा रास्ता बकवास किया, तुम्हारे चक्कर में वो लड़की भी भाग गई। अब वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने और वो कहते हैं तुम लूज़र, तुम्हारी हिम्मत कैसे
से हुई, हमारे सामने आके हमसे ऐसे बात करने की, हम यहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स लगते हैं। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पे एक तलवार से अटैक करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी उसकी तलवार को अपने हाथ ही से ब्लॉक कर लेता है और वो उस पे एक हिट लगाता है शायद, और उस हिट की वजह से जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाके गिरता है। और मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की जो टेक्निक थी वो शायद तक पता नहीं कौन सी टेक्निक थी, फिर जो बंदा होता है वो ज़मीन पे जाके गिर जाता है। और ये देख के जो बगल में जो ऑडियंस होती है वो भी कहती है क्या फ़ाइट चल रही है। और जो वो बंदा होता है उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके पेट में लात दे दी होती है। और वो कहता है तुम बेशक इधर सेक्ट के एक बंदे हो, लेकिन तुम यहाँ पे किसी को भी छेड़ो तुम्हें अच्छा लगता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब मैं अपने बड़े ब्रदर को बुलाऊंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपने मन में कहता है इसकी जो स्ट्रेंथ है और जिसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है हाउ लू, मुझे तुम छोड़ दो वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। जो मेरा बड़ा भाई है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसाइपल है इधर मतलब सेक्ट का। वो कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने ऐसी बार दोबारा हरकत की तो मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। वो कहता है अब तुम्हें इसका सबक तो मिलेगा ही, जो मेरा बड़ा ब्रदर आएगा वो तुम्हें मार देगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हराएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।